स्टूडेंट हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीख रहे हैं और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दो अंदाज में आप कर सकते हैं। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपने सबसे पहले एटम्स को ढूंढना है इक्वेशन में, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से रिड्यूस्ड हो रहे हैं। उन एटम को ढूंढने के बाद आपने उन पे एरो लगा देने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ये ढूंढने हैं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और फिर हम उन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दो किस्म का होता है, एक एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में, एक बेसिक मीडिया में। ये मीडिया आपको बता दिया जाता है। अगर आपको मीडिया ना गिवन दिया जाए तो आपने हमेशा ये मीडिया ही सपोज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने तरतीब के साथ इनमें एटम को बैलेंस करना होता है। गिवन इक्वेशन में एटम्स को बैलेंस करें। कौन से एटम्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी दूसरे एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कैसे बैलेंस करने हैं भाई? आपने एटम्स को इंस्पेक्शन मेथड से ही बैलेंस कर देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लें, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, आपने 2 लगा दिया। इस मेथड से एटम्स को बैलेंस कर देना है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान मेथड है। एटम्स बैलेंस करने के बाद आपने बैलेंस करने ऑक्सीजन। एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में ऑक्सीजन बैलेंस किए जाते हैं वाटर की मदद से, और बेसिक मीडिया में ऑक्सीजन बैलेंस किए जाते हैं OH आयंस की मदद से। लेकिन OH आयन आपने कितने लेने हैं? डबल लेने हैं ऑक्सीजन की तादाद के मुकाबले में। आज हम सीखेंगे कैसे। हाइड्रोजन आपने बैलेंस करने एसिडिक मीडिया में H+ की मदद से, और आपने यहाँ बेसिक मीडिया में वाटर की मदद से। चार्जेस आपने दोनों मीडिया में इलेक्ट्रॉन की मदद से ही बैलेंस करने हैं। अब जो हमारे MCQs हैं ना, जो कि MDCAT में आ सकते हैं, कभी भी आपको बैलेंस करना इक्वेशन का तमाम मेथड थोड़ी आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप थोड़ी करें। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो इनके हर स्टेप में से MCQs बन सकते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन बैलेंस करने का MCQ बन सकता है, हाइड्रोजन बैलेंस करने का, चार्जेस बैलेंस करने का। मैं आपको हर स्टेप की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मेरा यकीन है कि जब आप सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसमें से आपका क्वेश्चन आज हमने ना सीखा हो। तो आपने इस पे फोकस करना है। नहायत ही मुश्किल चीज़ है। मेरी कोशिश है कि आपको इस पे ग्रिप बन जाए। देखें, हम बात शुरू करते हैं। विच वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ गिवन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में इन तमाम ऑप्शन में से रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। या ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। इस अंदाज में क्वेश्चंस जब आ जाएं तो आपने जो गिवन इक्वेशन है उसी को देखना है। Fe3+ Fe2+ में चेंज हो रहा है, पावर कम हो रही है। पावर का कम होना क्या होता है? रिडक्शन। Sn2+ Sn4+ में चेंज हो रहा है, पावर बढ़ रही है। पावर का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपने बहुत आसानी से बना लिया कि Fe3+ से Fe2+ का बनना रिडक्शन है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, भाई रिडक्शन वाला रिएक्शन कौन सा है? तो भाई Fe3+ से Fe2+ का बनना, ये इसका अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी मैंने ऐसे किया है कि इक्वेशंस बना दी हैं और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, क्योंकि ऑप्शन तो हम इक्वेशन से ही निकाल लेंगे। अब देखें, हमारे पास पहली इक्वेशन है, और पहली इक्वेशन में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। मैंगनीज देखें, आपने एटम देखने होते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंगनीज यहाँ पे बनेगा +7 पे। इसकी ग्रिप आपको होनी चाहिए। किसी एटम को देख के उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देना। यहाँ पे प्रोडक्ट में अब आपने देखना है मैंगनीज कहाँ पे जा रहा है? +2 पे जा रहा है। तो मैंगनीज +7 से कहाँ पे गया? +2। रिडक्शन होगी ना। ये था रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इसका मतलब जो बाकी रिएक्शन है कार्बन का, वो बनेगा जी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आपने दो रिएक्शन बना लिए ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या बना? MnO4 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन Mn2+। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बना? C2O4 2 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन CO2। तो इस अंदाज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करने होते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला स्टेप ही है कि आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग करें। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव
इसमें जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, सोच के लिखें यहाँ पे। तो इसका बनेगा +6। अब यहाँ पे तो मेंशन है ना, +6 से क्रोमियम चला गया +3 पे, तो क्या हुआ, पावर में कमी आई ना, रिडक्शन है। तो ये था रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब जो बाकी बचा है वो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं ना भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, Cr2O7 2 नेगेटिव से 2Cr3+ का बनना, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Cl नेगेटिव से 3Cl2 का बनना। तो इसमें ऑप्शन आपको दी जाएगी, हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम तो ये देख रहे हैं कौन सा स्टेप कौन सा। आपके पास ऑप्शन होंगे, वो पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इक्वेशन दी जाएगी, तो आपने इस वाली इक्वेशन को टिक कर देना, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, मजीद देखें, कॉपर यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे +2 में है, तो 0 से +2 पावर बढ़ गई, क्या है, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन में होगा। तो आपने गैस कर लिया कि कॉपर वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, लिख दें, कॉपर को लहदा लिखते हैं, ये है जी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जो बाकी बचा NO3 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन टू NO2, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई बात समझ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाफ रिएक्शन कौन सा है, बड़ी आसानी से आप ढूंढ लेंगे। स्टूडेंट मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की एक मुकम्मल इक्वेशन बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये स्टेप समझने में मदद मिलेगी जो हमने आगे डिस्कस करने हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, 2Cr3+ 3Cl2। तो इस इक्वेशन में आप सबसे पहले ऑक्सीजन वगैरह के अलावा जो एटम होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर देखें। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 बनेगा और यहाँ पे +3 है, तो क्रोमियम की क्या होगी, पावर कम होगी। पावर कम होना क्या होता है, रिडक्शन। तो दूसरा जो केमिकल है उसकी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रही होगी, -1 से 0 पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है। अब आप इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेपरेट लिख लें 3Cl2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेट लिख लें 2 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2Cr3+। ठीक हो गया। जब आप ये लिख चुके हैं, अब आपने स्टेप वाइज हर चीज़ को बैलेंस करना है। आपको मीडिया गिवन दिया जाएगा, अगर ये आपको दे दिया जाए एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया, और बाज़ दफ़ा कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आपने यही समझना है, कुछ मेंशन नहीं है तो आपने एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया ही समझना है, क्योंकि न्यूट्रल मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आपने एटम बैलेंस करने हैं। एटम कैसे बैलेंस करने हैं, इंस्पेक्शन मेथड से। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, आप यहाँ पे 6 लगा देंगे, Cl नेगेटिव, ये 3Cl2, ये हमारे एटम बैलेंस हो गए। ठीक है, एटम बैलेंस करने के बाद आपने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। तो एटम बैलेंस किए, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तरतीब में चलना है। ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन H+ से यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आपने चार्जेस बैलेंस किया करने हैं। अब चार्जेस बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इस साइड पे चार्ज देखना है, इस साइड पे चार्ज देखना है, फिर इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। देखें यहाँ पे टोटल चार्ज एक क्लोराइड पे 1 नेगेटिव, 6 क्लोराइड है ना। देखें 6 क्लोराइड मीन्स 1 2 3 4 5 6, हर एक पे 1 नेगेटिव, तो टोटल ऊपर वाला चार्ज कितना हो गया, 6 नेगेटिव हो गया ना। तो यहाँ पे चार्ज है 6 नेगेटिव। ऊपर वाले चार्ज को लेफ्ट साइड वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपली ये आप याद रखिएगा, एडिशन करके ऐसे टाइम्स आया होगा। यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल कंपाउंड पे 0 होता है। तो आपने चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की मदद से। इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है, 1 नेगेटिव, तो यहाँ 6 नेगेटिव, यहाँ पे 0। इलेक्ट्रॉन आप लगाएंगे इस साइड पे कितने, 6, ताकि यहाँ भी 6 नेगेटिव आ जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इस साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आ जाए इस इक्वेशन पे, आपने सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, एटम्स। एटम यहाँ पे कितने हैं, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम पहले ही बैलेंस है। फिर आपने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 7। आप उस साइड पे लगाएंगे क्या, 7 वाटर। ठीक हो गया। अब आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस हुए 7 7, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए, यहाँ 14 हो गए। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करने हैं, H+ से। तो अब आप हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए
इस साइड पे लगाएंगे 14H प्लस, बाकी तमाम इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 प्लस एंड 7H2O। तो अब ये आपके बैलेंस हो गए हाइड्रोजन भी। इसके बाद आपने बैलेंस करने हैं चार्जेस इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो इस साइड पे चार्ज देखिए 2 नेगेटिव और ये 14 पॉजिटिव, क्योंकि ये चार्ज लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई होना है। 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कितना बना 12 पॉजिटिव। अब आ जाए एरो के साइड पे, यहाँ पे क्या चार्ज है, ये 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस, और ये वाटर पे तो 0 होता है, तो यहाँ पे चार्ज है 6 पॉजिटिव। आप चार्ज कैसे बैलेंस करने हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से चार्जेस बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है। कितने लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर 6 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव होता है, तो फिर 6 प्लस ये बराबर हो जाएंगे, 6 प्लस बराबर हो जाएगा 6 प्लस के। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लगाने हैं, जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, ठीक है। इस वाले में यहाँ नेगेटिव 6 था, यहाँ 0 था, तो इसके मुकाबले में ज़्यादा था पॉजिटिव, तो इसके मुकाबले में ज़्यादा था, तो आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन लगाया था। जहाँ ज़्यादा चार्ज है वहाँ लगाने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 लगा दिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। जब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएं, उसके बाद खैर वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो उसके बाद आपके MCQs नहीं बन सकते। फिर आपने इस वाली इक्वेशन को ऐड करना होता है इस अंदाज में कि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर ना होते फिर आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक आपको इस पर ग्रिप बनानी है, उसके बाद एडिशन वगैरह आपको नहीं पूछी जाएगी। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट क्या होता अगर आपको ना ये मीडिया इस इक्वेशन का बेसिक दे दिया जाता, तो बेसिक मीडिया में आप इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अब हम बेसिक मीडिया की इसी इक्वेशन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बनाई हुई है। पहला स्टेप सेम है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलहदा करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलहदा करना है। एटम बैलेंस करने हैं भाई, एटम इसमें एक Cl है, यहाँ पे 6 हैं, तो आपने यहाँ पे 6 Cl नेगेटिव लगा दिया और ये आपके एटम बैलेंस हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक मीडिया में OH नेगेटिव की मदद से ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन OH नेगेटिव की मदद से। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं होंगे, हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं होंगे। एट द एंड चार्जेस बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो यहाँ पे 6 नेगेटिव, यहाँ पे 0, आप इस साइड पे लगा देंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वेशन बैलेंस होगी हाफ वाली। अब इसे देखते हैं, इसमें भी आप देखें सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, एटम, 2 क्रोमियम बैलेंस है। अब आपने क्या बैलेंस करना है, एटम के बाद ऑक्सीजन, किसकी मदद से, OH नेगेटिव आयन की मदद से। तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 7 है ना, तो इस साइड पे कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 14 OH लगेंगे। जितने ऑक्सीजन हो उससे डबल OH लगाने हैं, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। यहाँ 7 ऑक्सीजन थे, OH आपने 14 लगाने हैं। भाई क्यों 14 लगाने हैं, अगर आप ऑक्सीजन डबल नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, बैलेंस नहीं होंगे। देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ, यहाँ पे 14 H हो गए ना, यहाँ पे कोई H नहीं है। अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने किसकी मदद से, वाटर की मदद से। तो अब आपको यहाँ पे जब बैलेंस करना है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 प्लस 14 OH नेगेटिव। देखें 14 H है, यहाँ पे आप लगाएंगे 7 वाटर, 14 H बैलेंस हो गया ना। 7 वाटर लगाने में आपको 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिले। अगर आप ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल ना करते तो अब आपके ऑक्सीजन डिस्टर्ब ना हो जाते। देखें आपने यहाँ पे लगाया 7 वाटर, तो जब आपने यहाँ पे 7 वाटर लगाए तो 14 H पूरे हो गए, 14 H। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 14, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 7 एंड 7 14, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। तो जो आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाए थे वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब जब आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो वाटर के ऑक्सीजन भी तो आएंगे ना, इसीलिए ये डबल लगाने पड़ते हैं। एट द एंड आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं। लेफ्ट साइड पे कितने चार्जेस हैं, ये इस पे 0, इस पे 2 नेगेटिव। राइट साइड पे कितना चार्ज है, ये है 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस, और ये है 14 नेगेटिव। तो यहाँ था -2, यहाँ है -8।
तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगेंगे, इलेक्ट्रॉन लगेंगे यहाँ पे, कितने, -6 करेंगे तो -8 के बराबर बनेगा ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे इस साइड पे। ये इक्वेशन जो बनी है ये बिल्कुल बैलेंस है, ये जो बनी थी बिल्कुल बैलेंस है, आपने दोनों को ऐड कर देना, आपकी बैलेंस फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। देखें स्टूडेंट, मैंने इस इक्वेशन को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं कि इस मेथड में से क्वेश्चंस किस अंदाज में बन सकते हैं। यहाँ पे पावर इसकी बनेगी मैंगनीज़ की +7 और यह मैंगनीज़ +2 पे है। तो आपने देखा मैंगनीज़ की पावर कम होगी, इसकी पावर कम होना क्या बता रही है, रिडक्शन होगी इसकी, इसका मतलब कार्बन वाले की ऑक्सीडेशन होगी। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस, इस इक्वेशन के रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात हो रही है, तो भाई मैंगनीज़ वाले की बात हो रही है, MnO4 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन Mn2+, इसकी बात हो रही है। अगर वो क्वेश्चन में दे दें इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस, तो फिर आपने ये वाली इक्वेशन लिख लेनी थी, जिसकी बात हो वो इक्वेशन लिखनी है। अब देखें किस अंदाज में क्वेश्चंस आएंगे। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडिया द नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे 2, 3, 4, 5। आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है किस मीडिया में, एसिडिक मीडिया में। ऑक्सीजन एसिडिक मीडिया में कैसे बैलेंस किए जाते हैं, वाटर की मदद से। लेकिन आपने सबसे पहले एटम देख लेना है क्या बैलेंस है, इसमें एक मैंगनीज़ है, इसमें एक मैंगनीज़ है, एटम बैलेंस है, तो एटम तो बैलेंस हो गए। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखने हैं। अब आप ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 4 वाटर लगा देंगे। तो नंबर ऑफ वाटर कितने आ गए भाई 4, जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर 4 वाले पे टिक कर देना है आपने। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखें, टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड, आपने बेसिक मीडिया में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, OH कितने चाहिए, इक्वेशन तो यही है ना रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, ये मैंने बना दी। अगली बात समझें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, बेसिक मीडिया में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, OH की मदद से, लेकिन OH कितने लिए जाते हैं, डबल। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, आपने 8 OH लेने हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन है उससे डबल OH लेने हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है OH डबल क्यों लिए जाते हैं। तो इसमें अब 8 आंसर आएगा। टू बैलेंस हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडिया नंबर ऑफ H+ रिक्वायर्ड, अब आपने बैलेंस करने हाइड्रोजन एसिडिक मीडिया में, तो ये देखें इक्वेशन हमने ऐसे लिखी जैसे गिवन दी गई। भाई हाइड्रोजन बैलेंस होते हैं ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद। एसिडिक मीडिया में पहले हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करने, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस हुए थे भाई, यहाँ पे आपने 4 वाटर लगाया था ना, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं स्टेप वाइज, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो अब देखें यहाँ पे 8H है, यहाँ पे आपको 8H+ लगाना पड़ेगा। अब इसका आंसर आ गया जी 8, ठीक हो गया। तो इस अंदाज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको फिर करवाता हूँ। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसी को, ताकि आप देखें एक नई चीज़। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी इक्वेशन में रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन, तो क्वेश्चन बन गया इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस। आगे यही क्वेश्चन है। अब हमें बनाना पड़ेगा इस गिवन इक्वेशन का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो वो कौन सा है, C2O4 2 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन CO2। अब इस इक्वेशन की बात हो रही है, तो इस इक्वेशन की बात हो रही है तो तमाम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडिया नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है किस मीडिया में, एसिडिक मीडिया में। लेकिन ठहरें, सबसे पहले क्या बैलेंस करना होता है, एटम। ये तरतीब में लेके चलेंगे तो बात ठीक होगी। ये नहीं कि ऑक्सीजन आप बैलेंस कर दें एटम बैलेंस हो ही ना। एटम कौन से बैलेंस करने, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। जब तक आप कार्बन बैलेंस नहीं करेंगे आपकी किसी भी चीज़ का जवाब ठीक नहीं आएगा। हाँ, अगर गिवन बैलेंस दे दिए जाते हैं, या 2 कार्बन या 2 दे दिया जाता तो एटम बैलेंस थे, फिर आपको करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले ही थे। अब आपने आना है ऑक्सीजन की जानिब। तो बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होते हैं, वाटर से। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 4, बैलेंस्ड है। नो वाटर, नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 0। अब ये ऑप्शन आपका ठीक आएगा। आई बात समझ।
कितना मज़े का क्वेश्चन है। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया, अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है बेसिक मीडिया में, तो नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड। अब आप देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो पहले ही बैलेंस है, लिहाजा आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड 0। टू बैलेंस हाइड्रोजन एसिडिक मीडिया, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, ना वाटर लगे कि हाइड्रोजन आ जाते। नंबर ऑफ H+ रिक्वायर्ड 0। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन में आपको किसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। मैं आपको इक्वेशन चेंज करके दोबारा इसी की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ये देखिएगा, मैंने इक्वेशन चेंज की। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, 2Cr3 + 3Cl2 इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस अबव इक्वेशन। अब आपने इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करनी है, क्वेश्चंस वही हैं। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा बनेगा? देखें Cl जो है ये -0 से Cl जो है -1 से 0 पे जा रहा है। -1 से 0 पे जाना क्या है? पावर का बढ़ जाना, ये ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब Cr2O7 वाले की रिडक्शन हो रही है। तो Cr2O7 वाली आप इक्वेशन लिख लें, 2 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2Cr3+, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि Cr यहाँ पे होगा +6 में और यहाँ +3 में जा रहा है, पावर कम हो रही है। तो अब हमें यही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कोई एक हाफ रिएक्शन आपको दिया जाएगा इस किस्म के क्वेश्चन में। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडिया, अब आपने बैलेंस करने ऑक्सीजन कौन से मीडिया में? एसिडिक में। नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो वाटर कितने चाहिए भाई? एट से ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होते, पहले एटम देखने हैं। एटम बैलेंस है, 2 क्रोमियम बैलेंस है। अब देखने ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ कितने वाटर लगेंगे? 7 वाटर। लो जी, हमारे ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, 7 इसका आंसर ठीक होगा। टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया, नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड, अगर आप इसे बेसिक मीडिया में बैलेंस करना चाहते हैं तो OH कितने चाहिए? 7 ऑक्सीजन के लिए कितने OH चाहिए? 14 OH चाहिए आपको, डबल। ठीक है, OH डबल चाहिए ऑक्सीजन के मुकाबले में। ये भी हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 14। टू बैलेंस हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडिया, अगर आप एसिडिक मीडिया में हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहते हैं, नंबर ऑफ H+ रिक्वायर्ड, तो भाई हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस नहीं होते, पहले आपको क्या बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले ऑक्सीजन और एटम बैलेंस होने चाहिए। एटम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7 वाटर लगाएं। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडिया गिवन है। एसिडिक मीडिया में ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दिया, अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। 14H, यहाँ पे कितना H लगाना पड़ेगा? 14H+, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। आई बात समझिए। स्टूडेंट, चार्जेस के हिसाब से चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल, मैंने यहाँ पे बना लिया है। टू बैलेंस चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, चार्जेस बैलेंस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? आपको ये इक्वेशन हर लिहाज से बैलेंस दी जाएगी। इसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस होंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस होंगे, बस आपने चार्जेस को देखना है और बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है लेफ़्ट साइड पे टोटल चार्ज कितना है, राइट साइड पे टोटल चार्ज कितना है, ये आपका पहला काम हुआ करेगा। ऐसे ही एरो बनाया, लेफ़्ट साइड पे कितना चार्ज है, न्यूट्रल पे तो 0 होता है, तो यहाँ पे 3+ है, लेकिन 2 है ना, लेफ़्ट साइड वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 6+। यहाँ पे देखें, ये 2 नेगेटिव और ये कितना है? 1+ है ना, 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 + 2 नेगेटिव, क्या बचा? 12+। तो इस केस में दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब आपने जो ज़्यादा पॉजिटिव है वहाँ पे कमी करनी है। ठीक है, कम पे नहीं, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो वहाँ पे कमी करनी है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बनेगा ना। 6 माइनस मीन्स आपने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं इस साइड पे। जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन लगा दिया करने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव होता है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, जब ऐड होंगे तो 6 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करने, या माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपने जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव नहीं होता, 1 नेगेटिव, तो इस अंदाज में हुआ। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, हर इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव, तो 6 नेगेटिव इसलिए आ गया था। ठीक है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे, यहाँ लेफ़्ट साइड पे चार्ज देखिए, 3+ and 2+, 5+ टोटल चार्ज है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ कितना है? +4 + 2 + 6, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक कमी आपको करनी पड़ेगी ताकि 5 के बराबर हो जाए। एक कमी मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जहाँ चार्ज ज़्यादा हो वहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं जितना ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव 4+, और ये 1 नेगेटिव है ना, तो 2 है, 2 नेगेटिव हो गया,
और 4 पॉजिटिव, टोटल आ गया 2+। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, न्यूट्रल है। तो भाई अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो 2- कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2+, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो इस अंदाज में आपने देखना है, इसमें आंसर 6 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आंसर 1, इसमें आंसर आ जाएगा 2, इसमें आंसर आ जाएगा 2। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1 2 3 4, इस अंदाज में आपने वो टिक कर देने हैं। स्टूडेंट देखें, मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, IO3 नेगेटिव, ASO3 3 नेगेटिव, I नेगेटिव, ASO4 3 नेगेटिव, विच इज़ करेक्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये दो इक्वेशन गिवन है, क्या ये दोनों ही ठीक हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, या कोई एक ठीक है या कोई भी ठीक नहीं। अब आपने ढूंढना है इसमें भाई ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। तो यहाँ पे आयोडीन को देख लीजिए, आयोडीन यहाँ पे बनेगा IO3 नेगेटिव में, ऑक्सीजन का टोटल कितना बनेगा, -6। तो आयोडीन का +5 बनाना है ना, +5 -6 -1 आंसर आना चाहिए, टोटल -1 लिखा हुआ है ऊपर। तो आयोडीन यहाँ पे है +5 में, आफ्टर रिएक्शन आयोडीन -1 पे चला गया ना, तो पावर आयोडीन की क्या हो रही है, +5 से -1 कम हो रही है, तो यह है रिडक्शन। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो दूसरा जो है ASO3 वाला ये बन जाएगा जी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें, Cr272 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, द बैलेंस ऑक्सीजन टू बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडिया ऑफ रिडक्शन हाफ, नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब आपने इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, तो कितने वाटर चाहिए भाई। पहले तो ये ढूंढे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है कौन सा, तो यहाँ पे Cl-1 से Cl 0 पे जा रहा है। ये Cl का तो हो गया ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि Cl जो है उसकी पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब दूसरा रिएक्शन है, बना लेते हैं यहाँ पे Cr2O7 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2Cr3+। ये हमारी इक्वेशन, हमने इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, लेकिन इससे पहले आपके एटम बैलेंस होने चाहिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 2Cr एटम बैलेंस है। तो ये एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होते हैं, वाटर से। कितने वाटर लगेंगे, 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 वाटर। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट देखें, ये रिएक्शन है एक, टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड। अब देखें, अब आप इसमें ढूंढें रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। कॉपर यहाँ पे 0 से जा रहा है, +2 में तो ऑक्सीडेशन है ना, इसका मतलब दूसरा रिएक्शन NO3 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2NO2, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो उन्होंने पूछा है टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडिया, नंबर ऑफ OH रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें ना स्टूडेंट, ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले आपको दूसरे आइटम बैलेंस करने पड़े। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। जब नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए, अब आपने देखने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, और राइट साइड पे 2 2 4 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो आपने यहाँ पे कितने OH लगाने हैं, OH हमेशा डबल लगाने हैं जितने ऑक्सीजन चाहिए उसके मुकाबले में। तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, आप यहाँ पे 4 OH नेगेटिव लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, कॉपर प्लस नाइट्रेट आफ्टर रिएक्शन कॉपर आयन बन रहा है, NO2 बन रहा है। इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस चार्जेस। अब आप ढूंढें इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, तो ये है ना, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये इक्वेशन लिख लें। इसके बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे तो 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लगेंगे 2 ताकि बैलेंस हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिस दे रहा हूँ, देखें। इन बेसिक मीडिया हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड बाय OH नेगेटिव, H+, H2O, नन ऑफ दीज। तो अब याद करें बेसिक मीडिया में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होते हैं। तो बेसिक मीडिया में हाइड्रोजन बैलेंस होते हैं वाटर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है नाइट्रिक एसिड HI का रिएक्शन, इक्वेशन गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय आयोडीन एटम। तो आयोडीन एटम को देखें, यहाँ पे आयोडीन है -1 पे, यहाँ है 0 पे, तो -1 से 0 पावर बढ़ गई ना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे,
1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इक्वेशन गिवन है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अबव इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। मैंगनीज यहाँ पे क्या है +4, यहाँ पे क्या है +2, तो पावर में कमी हुई, पावर में कमी होने क्या है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी होती है, जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन यही गिवन है, क्लोरीन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -1 टू। तो क्लोरीन यहाँ पे -1 में, ये तो गिवन दे दिया गया, और यहाँ पे क्या है 0 में, तो -1 से 0 में जा रहा है, और यहाँ भी क्लोरीन है लेकिन -1 में ही है। क्लोरीन जब भी लास्ट में लगता है किसी केमिकल के -1 पे ही होता है, तो यहाँ पे 0 में है, तो ये तो -1 से 0 में आ गया। क्योंकि चेंज क्या पूछे ना, चेंज तो वही है जो -1 से 0 में हो रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही। आइडेंटिफाई रिडोक्स इक्वेशन। अब आपने ढूंढना है रिडोक्स इक्वेशन कौन सी है। तो रिडोक्स इक्वेशन की क्या निशानी है, चार्जेस जो है चेंज होने चाहिए। यहाँ पे क्या है 2+, यहाँ पे क्या है 2+, तो चार्जेस मेंशन ज़रूर है लेकिन चेंज नहीं हो रहे, तो रिडोक्स इक्वेशन नहीं है। NaCl_KBr मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका केटाइन इसके नाइन से मिल रहा है, इसका केटाइन इसके नाइन से, ये रिडोक्स नहीं होते। एसिड की आयनाइजेशन, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज 0, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया 0, ये रिडोक्स नहीं है। जिंक 0 पे, यहाँ जिंक Zn2+, तो पावर चेंज हो रही है, दिस इज रिडोक्स इक्वेशन। ठीक हो गया। तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है चार्जेस गिवन देख के कि रिडोक्स है, ऐसा नहीं होता, देखना होता है चार्जेस चेंज भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन गिवन है, द एटम दैट हैव 2 टाइप ऑफ बिहेवियर। इसमें कोई ऐसा एटम जिसका 2 किस्म का बिहेवियर है। तो भाई क्लोराइड देखें, यहाँ से -1 से -1 पे भी है, पावर चेंज नहीं कर रहा, और -1 से 0 पे भी है, पावर चेंज भी कर रहा है। यहाँ पे देख लें, तो ये है जी क्लोरीन 40। स्टूडेंट कुछ मज़ीद प्रैक्टिस, विच वन इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो भाई तमाम इक्वेशन को देखें, एटम तो हर इक्वेशन में बैलेंस है, आयरन 1 है, आयरन 1 है, तमाम इक्वेशन में एटम बैलेंस है, लेकिन भाई चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पे क्या है 2+, 3+, 5+, यहाँ पे क्या है 3+, 2+, 5+, ये बैलेंस है। यहाँ पे देखें 3 2 5, यहाँ पे 6, ये बैलेंस नहीं है। 2 2 4, 3 3 6 बैलेंस नहीं है। ऑल आर बैलेंस्ड, ये भी ठीक नहीं है, तो इसका अल्फा आ गया। इन द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिंक बिहेव एज। तो भाई जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में आपने बस ये देखना है कि जिंक के साथ हो क्या रहा है। इक्वेशन बनाई, तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक की पावर यहाँ पे 0 क्योंकि आज़ाद हालत में फ्री एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या +2 क्योंकि SO4 पे 2- होता है। तो जिंक की पावर बढ़ गई, जिसकी पावर बढ़ जाए ऑक्सीडेशन हो जाती है, और खुद क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। When electrons are removed from a species, it get dash and behave as। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ से निकलें, जैसे अभी जिंक से निकले हैं, तो क्या होता है इट गेट ऑक्सीडाइज एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आएगा इट गेट ऑक्सीडाइज एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। इन बेसिक मीडिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड बाय। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, हाइड्रोजन पहले आया है और ऑक्सीजन बाद में, तो ये तरतीब आंसर में भी ऐसे ही होनी चाहिए। बेसिक मीडिया का जिक्र है, तो बेसिक मीडिया में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है वाटर से, और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है OH नेगेटिव से। ठीक है, वाटर एंड OH नेगेटिव, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा।